तो आज की कहानी एक ऐसे भूत की है जो सच बताऊं तो डरावना कम और अजीब थोड़ा ज्यादा है। एक ऐसा भूत जिसकी सबसे बड़ी टेंशन क्या है पता है? उसका स्लो इंटरनेट कनेक्शन। हाँ, चलिए शुरू करते हैं ये अनोखी कहानी। तो कहानी है रोहन की, एक कॉलेज स्टूडेंट जिसकी जेब भाई हमेशा ही खाली रहती थी। अब उसे अपने कॉलेज के पास ना एक पुराना सा सस्ता सा अपार्टमेंट मिल गया। बिल्डिंग देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसे बस भूलने के लिए ही छोड़ दिया हो। दीवारों पर सीलन के दाग और हवा में वो पुरानी किताबों और धूल वाली महक नहीं होती, बिल्कुल वैसी। लेकिन रोहन के लिए भाई वो जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी। किराया इतना कम कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। और इस डील को जो चीज सोने पर सुहागा बना रही थी वो थी फ्री अनलिमिटेड वाईफाई। मतलब एक स्टूडेंट के लिए और क्या चाहिए? ये तो एकदम सपने के सच होने जैसा था। पर एक मिनट, अपार्टमेंट का जो मकान मालिक था, एक अजीब सा बूढ़ा आदमी जिसकी नजरें ऐसी थीं जैसे हमेशा कुछ खोज रही हों। उसने चाबियां देते हुए रोहन को एक बड़ी ही अजीब सी चेतावनी दी। मकान मालिक ने बहुत ही धीरे से और एकदम साफ आवाज में कहा, एक बात याद रखना, आधी रात की बाद वाईफाई का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। अब रोहन को ये बात थोड़ी अजीब तो लगी, पर उसने सोचा छोड़ो, शायद मकान मालिक थोड़ा सनकी है। खैर, उस रात रोहन अपने नए घर में सेटल हो गया। उसने अपना लैपटॉप खोला और सबसे पहला काम क्या किया? वही जो हम सब करते हैं, वाईफाई कनेक्ट किया। नेटवर्क का नाम थोड़ा अजीब था, free_wifi_666। पर कोई पासवर्ड नहीं था। और जैसे ही उसने कनेक्ट किया, भाई साहब, उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। स्पीड इतनी तेज जितनी उसने आज तक देखी ही नहीं थी। 4K वीडियो तो मक्खन की तरह चल रहे थे और गेम्स में 0 लैग। कमाल था। रोहन तो बस घंटों तक इंटरनेट चलाता रहा, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, कमरे की लाइटें अचानक टिमटिमाने लगी। वाईफाई का सिग्नल 1 सेकंड के लिए गायब हुआ और फिर वापस आ गया। उसका लैपटॉप भी एक पल के लिए हैंग हो गया। और फिर स्क्रीन पर एक मैसेज पॉपअप हुआ, आर यू स्टिल वॉचिंग? रोहन ने सोचा, अरे ये तो बस नेटफ्लिक्स है, और उसने येस पर क्लिक कर दिया। पर ये नेटफ्लिक्स का मैसेज नहीं था। लेकिन तभी हॉलवे से किसी के दबे दबे हंसने की आवाज आई। लैपटॉप से नहीं, बाहर से। रोहन का दिल एकदम जोरों से धड़कने लगा। उसने झट से दरवाजे की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, पर उसे ऐसा लगा जैसे कोई अभी अभी वहां से हटा हो। अगली सुबह रोहन ने सोचा कि भाई ये चक्कर क्या है। उसने मकान मालिक से राउटर के बारे में पूछा। मकान मालिक ने हॉल के बिल्कुल आखिर में एक बंद दरवाजे की तरफ इशारा किया और बोला वो राउटर रूम है। जब रोहन ने पूछा कि वो बंद क्यों है, तो मकान मालिक ने बस एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, प्राइवेसी है। अब उस रात रोहन से रहा नहीं गया। उसने कहीं से एक पुराना पेचकस जुगाड़ा और चुपके से उस बंद कमरे का ताला खोल दिया। अंदर धूल की एक मोटी परत जमी थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। और कमरे के ठीक बीच में सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी और एक मेज रखी थी। और उस मेज पर था एक बहुत ही पुराना एंटीक सा राउटर। उसकी लाइटें भी ना अजीब तरह से जल बुझ रही थी। लेकिन उस राउटर से भी ज्यादा अजीब कुछ और था। उस छोटे से राउटर से कोई 10-20 केबल नहीं, बल्कि सैकड़ों केबल निकल रहे थे। ये सारे केबल एक मकड़ी के जाले की तरह फैले हुए थे और सीधे दीवारों के अंदर गायब हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरी बिल्डिंग की नसें उस एक छोटे से राउटर से जुड़ी हों। और ठीक जैसे ही घड़ी में 12 बजे, राउटर की लाइटें एकदम पागल की तरह चमकने लगीं। और फिर वो लकड़ी की कुर्सी अपने आप धीरे धीरे पीछे खिसकी। रोहन तो डर के मारे सांस लेना ही भूल गया। तभी राउटर के ठीक ऊपर हवा में एक धुंधली सी आकृति बनने लगी। धीरे धीरे वो एक इंसान जैसी दिखने लगी, एक पारदर्शी इंसान। जी हाँ, वो एक भूत था। रोहन बस चिल्लाने ही वाला था कि भूत ने बड़ी ही चिढ़ी हुई, इरिटेटेड आवाज में कहा, एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहन ने घबराते हुए कहा, मैं यहाँ रहता हूँ। इस पर भूत ने गुस्से से अपना लैपटॉप दिखाते हुए कहा, रहते हो? बहुत बढ़िया, तुमने मेरा डाउनलोड रोक दिया है। इसके बाद भूत ने एक लंबी थकी हुई सी आह भरी और बड़े ही नाटकीय अंदाज में बोला, मेरी कहानी बहुत दुखद है। मैं साल 2007 में इसी कमरे में एक मूवी डाउनलोड करते हुए
मर गया था। भूत ने बताया कि वो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन 3 डाउनलोड कर रहा था। अब जाहिर है उस जमाने में इंटरनेट बहुत ही धीमा था और तब से वो हर रात ठीक 12 बजे इस दुनिया के इंटरनेट से जुड़ता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपना 16 साल पुराना डाउनलोड पूरा कर सके। और तभी अचानक राउटर से एक जोर की बीप की आवाज आई। भूत के लैपटॉप पर एक मैसेज चमका, फाइल करप्टेड, मतलब 16 साल की मेहनत बर्बाद। भूत की एक दर्दनाक चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। भूत ने अपनी उंगलियां सीधा रोहन की तरफ की और एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब तुम इसकी सजा भुगतोगे। और उसने चुटकी बजाई और रोहन के फोन से वाईफाई का सिग्नल गायब। तुम्हें इंटरनेट से बैन किया जाता है। तभी रोहन को एक आइडिया आया। उसने भूत से कहा, रुको, मेरे पास अनलिमिटेड फाइबर इंटरनेट है। ये सुनते ही भूत की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोला, फाइबर? सच में? तुम एक फरिश्ता हो? तो रोहन ने अपना हॉटस्पॉट ऑन किया और जो डाउनलोड 16 साल से चल रहा था वो सिर्फ 30 सेकंड में पूरा हो गया। भूत ने कांपते हुए हाथों से प्ले बटन दबाया। आखिरकार वो अपनी फिल्म देखने वाला था। लेकिन सिर्फ 10 मिनट तक मूवी देखने के बाद भूत ने लैपटॉप बंद कर दिया। उसके चेहरे पर गहरी, बहुत गहरी निराशा थी। उसने कहा, ये मूवी, ये तो बहुत ही बकवास है। रोहन ने कंधे उचकाए और बोला, हाँ, ये तो सभी कहते हैं। पर भूत ने हार नहीं मानी। वो रोहन की तरफ मुड़ा और इस बार उसकी आंखों में एक नई ही चमक थी। उसने कहा, चलो कुछ बेहतर डाउनलोड करते हैं, दुनिया की हर मूवी, हर गाना, हर गेम। और ये कहते ही वो इंटरनेट में समा गया। लेकिन जाने से पहले उसने रोहन को एक आखिरी सलाह दी, एक बहुत ही बुद्धिमान के तरफ फुसफुसाते हुए, और हाँ, कभी भी अपनी ब्राउजर हिस्ट्री डिलीट मत करना। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और ऐसी ही कहानियों के लिए ज़ेनोरा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे।